एक लिखते हैं ना, एक पर एक शून्य बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? एक शून्य और बैठा देंगे तो, 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 एक पर आपने 5 शून्य बैठा दिया तो एक का महत्व कितना हो गया? 1 लाख। तो एक का महत्व किसके चलते बढ़ा? बोलिए, शून्य के चलते कि एक के चलते? जल्दी से बताइए, जोर से बोलिए। शून्य के चलते। तो ठीक है, एक को मिटा देते हैं और सैकड़ों शून्य बैठा देते हैं तो कितना होगा? शून्य का शून्य हो गया। यदि एक है तो शून्य का महत्व है, और एक नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। याद रखना, यदि एक परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाया तो संसार जो शून्य है उसका भी महत्व बढ़ता जाएगा। और यदि एक परमात्मा को छोड़ दिया और संसार के तरफ दौड़ते चला गया तो याद रखना, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, शून्य का शून्य रह जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, ऐ संसार के लोगों, यदि तुम संसार के पीछे दौड़ना चाहते हो तो खूब दौड़ो। कितना दौड़ोगे? तो मैंने क्या कहा, 21 घंटा संसार के काम में लगा दीजिए। 21 घंटा की कमाई जो आप करेंगे उसमें सबकी हिस्सेदारी है कि नहीं? बोलिए जल्दी से। किनका किनका? बेटा का, बेटी का, गोतिया दियाद का, चोर बदमाश लुटेरा का, भीख मांगने वालों का, ठगने वालों का, बेईमान शैतान का। अब कहीं केस मुकदमा में नाम गया तो पुलिस वालों का भी, जज का भी, वकील का भी, अब कुछ मेरे जैसे लोगों की हिस्सेदारी है। बोलो है कि नहीं है? तो 24 घंटे में 21 घंटे की जो आपने कमाई करी है उस कमाई में सबकी हिस्सेदारी है। और वो कमाई साथ लेकर नहीं जाएंगे, आंखें बंद हुई, जिसको अपना कह रहे थे, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, आंखें बंद हुई, जिसको अपना कह रहे थे वो सब सपना हो गया, बिराना हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? अपना सब बिराना हो गया। 21 घंटे की कमाई आपके साथ नहीं गई, लेकिन संतों ने कहा, यदि 3 घंटे की कमाई यदि कर लोगे, अर्थात भगवत चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो कमाई जीवन के साथ और जीवन के बाद। यही बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहां सुख चाहूं, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। का यहाँ भी सुख और यहाँ के जाने के बाद भी यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का गुणानुवाद करना पड़ेगा। एक प्रश्न का उदय होगा, हम क्यों भजन करें, क्यों गुणानुवाद करें? अच्छा एक बात बताइए, बिजली जलाते हैं तो इसका बिल भरते हैं कि नहीं भरते हैं? जोर से बोलो, बिजली का बिल भरते हैं कि नहीं? बिजली का बिल। रोड पर चलते हैं तो रोड का टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं? रोड का भी टैक्स भरते हैं। सरकार ने गैस सिलेंडर की व्यवस्था दिया तो गैस का भी बिल भरते हैं। जहां सरकार ने नलकूप पानी की व्यवस्था दिया उस नलकूप पानी का भी बिल भरते हैं, भरते कि नहीं भरते हैं? अच्छा ईमानदारी से बोलिए, बिजली नहीं रहे तो कितना लोग जीवित नहीं रहेंगे? हाथ उठाइए। सब लोग रहेंगे जीवित, है ना? पानी नहीं रहे, नलकूप पानी नहीं रहे तो कुआं, तालाब, नलका, चापाकल का भी पानी पीकर जीवित रह सकते हैं। गैस सिलेंडर नहीं रहे तो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गैस सिलेंडर नहीं भी रहेगा तब भी जीवित रहेंगे। विचार करिए, ये तमाम चीजों को जो बनाया है वो मानव निर्मित है। चाहे बिजली की व्यवस्था हो, कि गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, कि नलकूप पानी व्यवस्था हो, कि पक्की सड़क की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजों को बनाने वाला कौन है? मानव है, मानव ने बनाया है। मानव के बनाए हुए वस्तु का जब हम लोग उपभोग उपयोग करते हैं
उसका बिल भरते हैं, जबकि उनके बगैर भी जीवित हम लोग रह सकते हैं। अब परमात्मा ने हम लोगों को जीने के लिए कितनी चीजें बनाई है? हाथ देखो मेरा, कितना चीजें हैं? 5, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये 5 चीज बनाया है। 5 चीजों में से मिट्टी समाप्त हो जाए, कितना लोग जीवित रहिएगा? हाथ उठाइए, देखना चाहते हैं। कोई जीवित रहिएगा? कहेंगे नहीं। पानी समाप्त हो जाए तो कितना लोग जीवित रहिएगा? एक भी नहीं। हवा समाप्त हो जाए तो कितना लोग जीवित रहिएगा? एक भी नहीं। आग समाप्त हो जाए तो कितना लोग जीवित रहिएगा? एक भी नहीं। सीधे शब्दों में कहेंगे कि 5 तत्वों में से एक तत्व यदि समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी प्रलय की ओर चल जाएगी। और ये 5 चीजों का उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं। तो ईमानदारी से बोलिए, अब तक भगवान को कितना बिल भरे हैं? बड़ी बिल भरे हैं जी। तो कम से कम याद तो कर सकते हैं, कम से कम धन्यवाद ज्ञापन तो करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग बस पर यात्रा करते हैं, घंटों से खड़ा है, अब किसी व्यक्ति को दया माया आ गई, अच्छा बाबू आ जाओ, बैठ जाओ, और खड़ा हो गया, आपको बैठने के लिए दे दिया, तब आप क्या कहते हैं उसको? धन्यवाद कहते हैं ना। अंग्रेजी में थैंक्स, और नहीं तो हिंदी में धन्यवाद। विचार करिए, 2-4 घंटा तक बैठने के लिए आपको सीट दिया तो उसका धन्यवाद करते हैं। और जिस परमात्मा ने तमाम व्यवस्था दिया, ईमानदारी से बोलिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। विचार करिए। अच्छा, एक बात और विचारिए, कोई व्यक्ति सड़क छाप है। सड़क छाप समझते हैं? जो बेचारा महा गरीब है, रोटी के टुकड़ों के लिए मोहताज है, अपना भी पराया के तरह व्यवहार कर रहा है। भूखे से कभी एक अन्न मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। उसको क्या कहेंगे हम? सड़क छाप। दर की ठोकरें खाता है, और वो सड़क छाप व्यक्ति को कोई व्यक्ति मित्र का मित्र, मतलब दूर का मित्र हुआ, और वो आ जा और कह दे, मित्र अरे तू घबराते क्यों हूं, मैं हूं ना। प्यार से उसे सीने से लगा ले, आलिंगन करे और कह दे, चलो मित्र मेरे घर पर। दर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है, चलो मित्र मेरे घर पर, अपने घर पर लेके चला जाए और उसको 2-4 दिनों तक के लिए भोजन दे दे, 2-4 साल के लिए मकान दे दे कि बढ़िया से तुम कमा करके खाओ। 2-4 दिन भोजन दिया और कह दिया, मित्र अब तुम कमा करके खाओ। अब वो अपना कमाई करने लगा, मेहनत करने लगा, मेहनत होने लगी, अच्छी खासी कमाई करी, जमीन खरीदी, मकान बनाया। अब मित्र के घर को छोड़ करके जा रहा है, तो ईमानदारी से बोलिए, उस मित्र का आभार व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने विपत्ति के समय में आपको काम दिया, उसके लिए हाथ जोड़ते हैं, भैया आप तो मेरे लिए भगवान बन करके आए। यदि आप नहीं मुझे अपने घर में शरण देते, नहीं खाने पीने की व्यवस्था देते, तो शायद आज मेरे पास अपनी जमीन नहीं होती, अपना मकान नहीं होता। कहते हैं ऐसा। जाते जाते भी मित्र को कहते हैं, देखना मित्र, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अब वो अपना घर चला गया, मेहनत मजदूरी करने लगा, काम करते करते उनके पास सैकड़ों बिजनेस व्यापार चलने लगा, बहुत काम हो गया उनके पास, सैकड़ों काम। और उस मित्र ने आपको याद किया। किस मित्र ने? जिस मित्र ने विपत्ति के समय में आपको काम दिया था, सहयोग किया था, उस मित्र ने आपको याद किया। तो ईमानदारी से बोलिए, अपना काम देखिएगा कि मित्र के बुलावे पर जाइएगा। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। देखिए, लगता है कि भूखे प्यासे हैं आप लोग।
पीछे बुला बोलिए, क्या करना चाहिए? मित्र के बुलावे पर जाना चाहिए कि अपना काम देखना चाहिए? विचार करिए। सब लोगों का एक ही जवाब आता है कि मित्र के बुलावे पर जाना चाहिए। सोचिए, जिन्होंने 2-4 दिन के लिए भोजन दिया, 2-4 साल के लिए मकान दिया, उसके लिए सैकड़ों काम छोड़ सकते हैं। और जिस परमात्मा ने ये सुंदर जीवन दिया, क्या उसके लिए 2-4 काम छोड़कर इनका भजन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?